लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल ए बी सी, उसका ये एंगल है 90, ये एंगल है 60, ये एंगल है 30, और मुझे पता है 30 के ऑपोजिट साइड जो है बी सी जो है उसकी लेंथ है 8। अब हमें एरिया फाइंड करना है ए बी सी का। एरिया किसका होगा इसका? हाफ टाइम्स ए बी इंटू बी सी। अब मुझे बी सी तो पता है ये 8 है, लेकिन ए बी की लेंथ नहीं पता। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ए बी सेगमेंट के ऊपर फ्लिप कर दूं, यानी कि इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस तरह फ्लिप कर दूं, तो ये जो एंगल है ये यहाँ पे आ जाएगा 60, ये इसके ऊपर फ्लिप हुआ है तो ये 90 हो जाएगा, और ये जो एंगल आ जाएगा ये 30 हो जाएगा। और लेट से ये था पॉइंट बी और ये मेरे पास है डी। अगर मैं देखूं ट्रायंगल ए डी सी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो मुझे पता है बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फ्लिप किया है, बी सी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 60 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 8 सॉरी ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो अगर मैं वापस इस ट्रायंगल को देखूं, मुझे फाइंड करना है ए बी, तो मुझे पता चल गया ए सी। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी फाइंड कर सकता हूँ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 नहीं, ये मेरे पास आ जाएगा 8 अंडर रूट 3। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते जाए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए बी का 8 अंडर रूट 3। अगर मैं यहाँ पे एरिया फाइंड करना था, सिंपली पुट इन कर दूंगा वैल्यूज, 8 अंडर रूट 3 टाइम्स 8, ये किसके इक्वल हो जाएगा 32 अंडर रूट 3। अगर हम देखें कि ये ऑब्वियसली सारों के लिए केस होगा या सिर्फ इसी स्पेसिफिक केस के लिए, कि मेरे पास जो ए बी आया वो 8 अंडर रूट 3 था, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड जो 30 डिग्री के ऑपोजिट थी वो 8 आ रही है, 60 के ऑपोजिट 8 अंडर रूट 3 आ रही है, फिर उसका अंडर रूट 3 है, और जो ए सी या हाइपोटेन्यूस है वो 2 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड आ रही है। अब देखेंगे कि ये हर 30 60 90 ट्राइंगल के लिए होगा या सिर्फ ये स्पेसिफिक केस के लिए जहाँ पे स्मॉलेस्ट लेंथ 8 है। तो लेट से मेरे पास 30 60 90 ट्राइंगल है, उसकी ये स्मॉलेस्ट साइड है, इसकी लेंथ है x। अगर इसको मैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया, फ्लिप किया हमने ए बी के ऊपर, इसको मैं यहाँ पे फ्लिप करूँ तो ये पॉइंट डी आ जाएगा, सी जो है वो इधर आ जाएगा, मैप हो जाएगा डी के ऊपर, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 90, ये 30, ये वापस से इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मुझे पता है बी सी जो है वो डी बी पे मैप हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, तो ये भी एक्स, और क्योंकि ये 60 60 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स क्या हो जाएंगी 2x। अब वापस से ए सी क्या आ गया 2x, ये x, तो हम अगर ए बी फाइंड करें, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होल अंडर रूट, ये किसके इक्वल आ जाएगा ए सी स्क्वायर क्या है 2x, 2x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू x।
√3, यानी कि ए बी लेंथ क्या आ गई मेरे पास, जो ये लेंथ है ये किसके इक्वल आ गई, x √3। तो अब हमने देखा कि स्मॉलेस्ट साइड अगर x है 30, 60, 90 ट्राइंगल के अंदर, तो जो 60 के ऑपोजिट होगी वो x √3 होगी और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 2x होगा। अब अगर हम इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम करें, लेट्स से मेरे पास एक रेक्टेंगल है ABCD, CD के ऊपर एक पॉइंट है x, सच दैट के जो सेगमेंट्स हैं BX और BD ये इस एंगल ABC को ट्राइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का हमें मतलब पता है कि बाइसेक्ट जो होता है वो 2 में इक्वली डिवाइड करता है, तो ट्राइसेक्ट क्या होगा वो 3 में इक्वली डिवाइड करेगा। तो रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं, तो 90/3 60 और 30, तो ये सारे 30 30 30 के इक्वल हो जाएंगे। और लेट्स से हमें पता है कि जो BX है वो 4√3 है, तो हमें फाइंड करना है XD। XD किसके इक्वल होगी सेकंड। अब अगर हम ट्राइंगल कंसीडर करें XCB, ये वाला ट्राइंगल, तो इसके अंदर मुझे पता है ये जो BX लेंथ है ये 4√3 है, ये वापस से 30, 60, 90 ट्राइंगल बन जाएगा, जिसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो 4√3 है। तो यानी कि हमें पता है 30, 60, 90 ट्राइंगल के अंदर ये x है, ये 2x है, ये x √3 है, तो हाइपोटेन्यूज 4√3 है, तो x ही यानी कि 30 के ऑपोजिट स्मॉलेस्ट साइड होगी डिवाइड 2 होगा, तो यानी कि 4√3/2 ये 2√3 हो जाएगा। अब अगर मैं BC फाइंड करूं तो BC भी इसी तरह ही स्मॉलेस्ट साइड टाइम्स √3, यानी कि BC किसके इक्वल हो जाएगा 2√3, ये तो आ गया ना x, तो इसका √3 लेंगे टाइम √3, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 9, तो 2 टाइम्स 3 6, यानी कि BC मेरे पास आ गया 6। अब अगर हमें XD फाइंड करना है, तो अगर मैं कंसीडर करूं ट्राइंगल DBC, तो ये वापस से 30, 60, 90 ट्राइंगल बनेगा। कैसे, ये 90 है रेक्टेंगल के एंगल, ये जो एंगल है DBC, ये क्योंकि ट्राइसेक्ट हुआ है तो DBX भी 30 है, XBC भी 30 है, तो ये ठीक है DBC कितना हो गया 30 + 30 60, ये 60 हो गया पूरा एंगल, तो ये रिमेनिंग ये 30 आ गया। तो मुझे पता है 30 के ऑपोजिट है 6, तो मुझे 60 की ऑपोजिट निकालनी है, तो मुझे पता है अगर ये x है 30 के ऑपोजिट, तो 60 के ऑपोजिट x √3 होगा, तो यानी कि ये पूरा BCC 6 है, तो DC किसके इक्वल हो जाएगा, DC सिंपली 6 √3। अब क्योंकि मुझे XD फाइंड करना है, तो XD किसके इक्वल होगा DC - XC = 6 √3। अब XC हमने पहले फाइंड कर लिया था, वो 2 √3 है, तो 2 √3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 √3, तो यानी कि XD जो लेंथ है वो मेरे पास किसके इक्वल है 4 √3 के। थैंक यू।